हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है भोजन के तत्व। भोजन के तत्व मीन्स है कि जब हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में, इसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ करने में, शरीर का विकास करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। उपरोक्त कार्य की पूर्ति के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अपने प्रतिदिन के भोजन में सम्मिलित करने चाहिए। अब आपको पता है डेली आपको बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको खेलना है, पढ़ना है, या फिर टीवी देखना है, या अपनी मम्मी की मदद करना है। आप बहुत सारे कार्य करते हैं, इवन ब्रश करना, नहाना, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत होती है और ये ताकत हमें तभी मिलेगी जब हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ को अपनी डाइट में शामिल करेंगे। हमें ज्ञात ही है कि कोई एक भोज्य पदार्थ शरीर में सब कार्य नहीं कर सकता। ये तो हमें पता है कि कोई एक ही भोजन खाने से सारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो तो आपको नहीं मिल जाएंगे। इसके लिए आपको डिफरेंट खाने में चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि हम दूध और दूध से बने पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में नए तंतुओं का निर्माण होता है। जब भी हम दूध या दूध से बनी चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, नए सेल्स से टिश्यूज़ का निर्माण होता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, दूध और दूध से बनी चीज़ों से, इसीलिए आपको बोलते हैं कि इस एज में आपको रोज़ 1 या 2 ग्लास दूध पीना चाहिए ताकि आपकी हाइट अच्छे से बढ़ सके। और दूध से बनी चीज़ें मतलब हो गया पनीर, दही, छाछ, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो दूध से बनती हैं। बेसिकली ये सब क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करती हैं। ठीक है, आपकी हाइट, वेट इनको इंक्रीज करती हैं क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन से अब आप समझ गए, जो प्रोटीन होता है वो एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है। फिर है अनाज, आलू, शकरकंदी, वसा आदि खाने से कार्य करने की शक्ति मिलती है। जब हम अनाज, आलू, शकरकंदी, जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, इसे हिंदी में हम कार्बोस भी बोलते हैं, और जब हम वसा मतलब फैट्स खाते हैं तो हमें इससे एनर्जी मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बटर खाएं, घी खाएं। इनकी एक लिमिट होती है कि हमें इन्हें अपनी डाइट में कम ही लेना चाहिए। फिर है दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तथा शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए हमें सब्जियों और फलों की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है जो आपके दांत हैं और जो हड्डियां हैं, आपके टीथ एंड बोन्स, ये कैल्शियम के बने होते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसमें कैल्शियम हो, जैसे मिल्क उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप रोग से बचे रहे, बीमारियों से बचे रहे, आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए आपको बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने होंगे। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, पर मोस्टली बच्चों को लौकी, घिया, टिंडे ये सब अच्छे नहीं लगता, बट बच्चों वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी आइज़ के लिए भी इवन बहुत अच्छे होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें शरीर निर्माण के लिए तथा उसमें कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि दूध से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आपकी वृद्धि होती है शरीर की। आलू, शकरकंदी वगैरह से हमें जैसे कार्बोस मिलता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी फैट रिलेटेड फूड है वो भी हमें एनर्जी देते हैं। तो अब हर डिफरेंट भोजन का डिफरेंट कार्य होता है और उसके अंदर डिफरेंट पोषण तत्व होता है। ठीक है, विभिन्न भोज्य पदार्थों की सही मात्रा में सेवन करने से हमें उन सभी
तत्वों की प्राप्ति होती है। अगर हम इन्हें इंक्लूड करेंगे और राइट अमाउंट में इंक्लूड करेंगे, ये नहीं कि किसी को हमने ज़्यादा ले लिया न्यूट्रिएंट को और कुछ न्यूट्रिएंट हमने लिया नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको हर न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में लेना है, तभी आपका जो कार्य है शरीर के लिए, जो स्वस्थ करने का कार्य है ये भोजन का, वो पूरा हो पाएगा। अब बेसिकली जो हम पोषण तत्व इतनी देर से बात कर रहे थे, तो वो पोषण तत्व को हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो होते कौन है? वो होते हैं 5 होते हैं। आपको जिससे आपके हैंड को दिखते हो तो एक थंब और 4 फिंगर्स दिखती है ना, तो 5 हो गए टोटल। ऐसे ही ये भी होते हैं 5। जो जल है वो आपको सबको पता है कि जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर वी कांट लिव, ठीक है। पर ये वाटर को तो इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा 5 जो हैं वो है प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, खनिज, लवण। अब प्रोटीन है, इसको हिंदी में भी प्रोटीन कहते हैं, इंग्लिश में भी प्रोटीन। वसा, इसको बोलते हैं फैट्स, जितनी भी तेल से बनी चीज़ें होती है, बटर, घी, ये सारे हो गए फैट्स। कार्बोज, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोज होते हैं, इसको हम श्वेतसार तथा शक्कर देने वाले पदार्थ भी कहते हैं, जैसे कि शुगर है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। वो शुगर क्या होता है? स्वीट होता है टेस्ट में। फिर है विटामिन्स। अब आपको ABCD तो सबको याद होगा ना, ABCD, तो ऐसे याद रखना। विटामिन में होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं इसके, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। इतने तो आपके एक के बाद एक ABCD की तरह आ रहे हैं, पर बाकी इसके अलावा 2 और हैं, विटामिन E एंड विटामिन K। इनका डिफरेंट काम होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है खनिज, लवण। खनिज मतलब मिनरल्स एंड लवण मीन्स सॉल्ट। ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको हमें बेसिकली बहुत कम अमाउंट में लेना होता है अपने खाने में, पर इनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, लोहा मतलब आयरन, सॉल्ट नमक, और भी होते हैं, बट आपको ये 3 ही याद रखने हैं, कैल्शियम, फिर लोहा मतलब आयरन एंड नमक मतलब सॉल्ट। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाटर। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कि इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ये किस खाने से मिलते हैं, इनका काम क्या होता है, और इसको नहीं लेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू।